अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ कुछ अपने बारे में बात करने को दिल चाह रहा था। ये दिल कर रहा था कि कुछ अपने बारे में बताऊँ। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा अपनी-अपनी ज़िंदगियों में ऐसे-ऐसे लोगों से भी ज़रूर मिले होंगे, जिनको अलग-अलग हॉबीज़ होती हैं और मतलब वो जो अपना दिल बहलाने का एक तरीका ढूँढते हैं, वो हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है। क्रिकेट में वो नहीं बोल रहा हूँ जो उसमें टीवी पे दिखाते हैं टी20 या वगैरह-वगैरह, मैं उस क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही छोटे पैमाने पे अपने आप में दोस्त हैं, गली में खेल लिया, कोई ग्राउंड खाली है वहाँ खेल लिया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस पे हमारा दिल बहल जाता है। तो किसी को क्रिकेट खेलने की दिल किया, उसने वहाँ अपना दिल लगा लिया, उसका जो दिन भर की थकान है, जो टेंशन है, वहाँ उसकी रिलीज़ हो जाती है। किसी को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, बुक्स बुक्स पढ़ना पसंद है। अब बुक्स में फिर वैरायटी है, उसमें किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को अपना कुकिंग के हिसाब से चीज़ें में पढ़ना, उस पे प्रैक्टिकल करना पसंद है, किसी को साइंस में दिलचस्पी है, किसी को एनवायरनमेंट में दिलचस्पी है। बुक्स में तो फिर वैरायटी है, बंदा किसी में भी उस दिलचस्पी ले सकता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लिखने में दिलचस्पी है, राइटर जिसे बोलते हैं। यानी कि एक राइटर तो वो होते हैं जो मीडिया के लिए ड्रामे लिखते हैं, ड्रामों में फिर डायलॉग्स लिखते हैं। कुछ राइटर ऐसे हैं जो अपने-अपने रिलीजन्स के हिसाब से अपने मज़हब मज़हब को अपने मज़हब के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं एम्बेसडर या प्रेज़ेंटेटर के तो और कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपने बारे में लिखने की कोशिश करते हैं कि भई आज सारा दिन मैंने क्या किया, मेरा मतलब मेरी शुरुआत कैसे हुई, इसके अलावा दरमियाना दिन यानी कि दोपहर तक मैं क्या कर रहा था, रात तक कब क्या क्या हुआ मेरे साथ। यानी डेली डे डायरी आपने सुनी होगी, कुछ लोगों को ये शौक होता है। अब लोगों को अलग-अलग शौक हैं अपने दिल को बहलाने के लिए। उसी तरह से आज मैं ज़रा अपने बारे में बता रहा हूँ। जिस वक़्त मैंने ये यूट्यूब का चैनल बनाया था, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था, सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो चैनल बना रहा हूँ, ये किस काम का है। हकीकत तो ये थी कि जब मैंने ये अपनी जीमेल आईडी बनाई थी, तो उन दिनों में जब मैं यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस देखते थे सर, अपना टाइम पास करने के लिए, तो वो नीचे 3 ऑप्शन आते थे। आज भी आते हैं, उस टाइम भी आते थे। एक ऑप्शन होता था उसमें लाइक एंड डिसलाइक, दूसरा ऑप्शन आता था उसमें शेयर और तीसरा ऑप्शन आता था उसमें कमेंट। अब ये तीनों एक्टिव तब होते थे या तब होंगे या ये इस पे अमल तभी हो सकता है जब आपके पास कोई ना कोई ईमेल हो। भले जीमेल हो, भले हॉटमेल हो, भले याहू हो या एमएसएन हो, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन ईमेल होना लाज़मी है ताकि यूट्यूब कंपनी को ये पता तो चले कि भई यहाँ पे लाइक करने वाला या यहाँ पे लिखने वाला या यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करने वाला कौन है, कहाँ से है, उसको ताकि अपने रिकॉर्ड में रखा जाए। और इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। तो उसी तरह से जब मैंने जीमेल अकाउंट बनाया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे उसको ओपन किया और मैंने साइन इन किया, फिर मेरे लिए और आसानी हो गई। यानी कि वीडियोस पसंद आ रही थी तो मैं लाइक कर रहा था, ना पसंद आ रही थी तो डिसलाइक कर रहा था। इसके अलावा कुछ वीडियो अगर बिल्कुल दिल को भा जाती थी तो उसमें कमेंट में लिखता था, आज भी लिखता हूँ। फिर चाहे वो मूवीज़ हों, चाहे ड्रामा हो, चाहे ऐसे लेक्चर्स हों, चाहे कुछ भी हो, उसमें मैं लिखता हूँ। लेकिन ये सहूलत ही तब है जब ईमेल का अकाउंट हो। तो उसमें जैसे ही मैंने जीमेल का अकाउंट बना के गूगल में साइन इन किया,
तो एक तरह से कुछ फॉर्म सामने आ गए थे, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स और बॉक्सेस से उनको क्लिक करना था। अब उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतना कोई एक्सपर्ट भी नहीं था, और बस सिर्फ शौकिया तौर पे मैंने इसको यूट्यूब में साइन इन करने के बाद ये फॉर्म भरता गया। भाई नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लिप प्लेस प्लेस आपकी मतलब आपकी कंट्री कौन सी है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपका कॉन्टैक्ट क्या, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, मैसेज या ईमेल दोगे, इस तरह का पूरा फॉर्म भरता गया। जो जो चीज़ें वो मांगता गया मैं भरता गया। पता तब चला कि अपने आप एक चैनल बन गया। चलो अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त तब भी अगर आप कभी भी मेरे चैनल को विज़िट करोगे, किस तरह से, मैं वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे चैनल को ओपन करने के बाद एक तो उसमें ऑप्शन आएगा होम, दूसरा ऑप्शन आएगा वीडियोस। वीडियोस को जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, उसके बाद साइड में एक पट्टी आएगी जिससे आप क्लिक करके नीचे लेके आओगे तो पता चलेगा कि मेरी पहली पहली वीडियो कौन सी है। बिल्कुल आप जब नीचे तक जाओगे तो वहाँ पे मेरी 3 वीडियोस, बल्कि नहीं, 2 वीडियोस ऐसी हैं जो बिल्कुल इस लेक्चर से ज़रा हटके हैं। यानी कि आज अब गुज़िश्ता कुछ टाइम से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो बाकायदा लेक्चर्स तो लगते हैं, या यूँ कहूँ कि एक प्रॉपर वर्किंग हो रही होती है किसी न किसी एक टॉपिक पे। लेकिन वो जो 2 वीडियोस हैं उनकी मैं हिंट आपको इस तरह से दे दूँ, हिंट नहीं बल्कि सीधा-सीधा बता देता हूँ कि जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैं चेयर पे बैठा हूँ और कुछ बातें कर रहा हूँ किसी टॉपिक पे। लेकिन उसमें जो मेरा माइक है या जो मेरा जिसको मैंने सोर्स बनाया है अपने वॉइस को उसमें इनपुट करने के लिए, वो है हैंड फ्री। जो हम बात कर रहे होते हैं तो कान में लगा के बात करते हैं, हैंड फ्री, उस माइक को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है वो भी कुछ ऐसे ही बनी हुई है। लेकिन उस दूसरी वीडियो के बाद जो मेरी तीसरी पहली वीडियो है बाकायदगी से जिसे बोलते हैं कि चल वीडियोस पे वीडियो बनाना वाला प्रोसेस या अमल जिसे बोलते हैं, वहाँ आप चेक करना कि उसमें मैंने एक कैमल कलर की ड्रेस पहनी हुई है और पीछे लिखा होगा अरसलान लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल, यानी कि मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूँ। वो वीडियो और उससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने हैंड फ्री वाली माइक पकड़ा हुआ है, दोनों के बीच का ड्यूरेशन देखना कि कितने टाइम के बाद मेरी वीडियो बनी है वो अरसलान लुब्रिकेंट्स वाली। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे तो ख़ुद को भी पता नहीं था कि मैं ये वीडियो कैसे ये मतलब चैनल कैसे बन गया, कब बन गया, बस बन गया। लेकिन हाँ, एक दोस्त की मेहरबानी है, उसको इस वीडियो में बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका एहसानमंद हूँ। और यकीन माने कि उससे मेरी कभी यूँ कहूँ कि फ़िज़िकली मीटिंग नहीं हुई है, यानी कि हमने आमने सामने कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ वीडियो कॉल पे हमने एक दूसरे से मुलाकात की है। उस बंदे का नाम है वहीद अहमद शेख या सिद्दीकी, माफ़ करना अगर मैं थोड़ा गलत हूँ। वहीद अहमद ये तो नाम है, लेकिन अब इस वक्त मैं थोड़ा कास्ट को भूल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में कहीं पे भी पास नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती। तो या तो ये शेख है या सिद्दीकी है, ये मैं आप उसमें दोबारा अपने फ्रेंड लिस्ट को कंफर्म चेक करके आपको बता दूंगा। उससे मेरी बात हुई तो हुआ ये था कि ये जो मेरी वीडियोस बन रही थी उस कैमल कलर के ड्रेस के बाद मुसलसल किसी वजह से मतलब शायद इस तक मेरी वीडियो पहुंच गई थी फेसबुक के थ्रू। इसने मुझे रिप्लाई किया कि सर आपके वीडियो में अच्छी है, इसके अलावा कुछ करेक्शन के लिए कहा, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कहा। तो मैंने कहा यार आप जो बात कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, मुझे एक्सेप्ट है, मैं मानता हूँ और कबूल करता हूँ, आप मेरे लिए क्या हेल्प कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा बंदा, और उसने मुझे एज अ ट्रेनर की तरह या एज अ रहबर यानी लीडर जिसे बोलते हैं, जो भी आप नाम दे दो उस हिसाब से, उसने मुझे जो मिस्टेक्स थी या जो जो कमियां कोताहियां थी वो कंप्लीट करके दी थी इस चैनल को बनने के बाद। यानी कि जब हम चैनल बनाते हैं तो फिर अंदर जो प्राइवेसी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक चैनल के ओनर को ही पता होती हैं, वो ही चीज़ें इसने मुझे करेक्ट करके दी थी। एक सॉफ्टवेयर था शायद वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वो मेरे कंप्यूटर में एंटर हुआ था, वो सब चीज़ें चेक कर रहा था, तो उसने मुझे बना के दे दी।
उसके बाद ही ये आसानी स्टार्ट हुई कि जैसे ही हम गूगल में लिखते हैं अरसलान वाहिद कुरैशी तो मेरा चैनल खुल जाता है, या फिर इसके अलावा कोई ना कोई वीडियो खुल जाती है, या फिर इसके अलावा अगर ख़ाली गूगल में लिखते हो तो मेरी तस्वीरें सामने आ जाती हैं इमेजेस में। इस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल ही तब हुई जब उस वहीद अहमद के नाम का जो मेरा दोस्त है उसने मुझे आसानी करके दी। उसके बाद मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा, अलग अलग टॉपिक्स पे मैं लेक्चर्स बनाता रहा, आज भी बनाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था, ये जो अभी जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मेरा एक आर्जी शौक़ बोलूँ या टेम्पररी शौक़ बोलूँ, अपने आप हुआ था लिखने का, डेली डे डायरी। कुछ टाइम पहले की बात है। उसमें मैं हर दिन लिखता था कि भाई सुबह मतलब जैसे ही नींद से उठा तो नाश्ते से लेके रात को सोने तक जो कुछ भी मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता था, चाहे मैं मार्केट में कुछ ख़रीदने जा रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे मिल रहे हैं, कोई दरवाज़े पे ही मेहमान आया, कोई फ़कीर आया, कोई कुछ भी देने, कोई बिजली का बिल आया वगैरह वगैरह, जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में रोज़ होता था मैं लिखता था। कोई वाक़या हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं लिखता था। तो ये मैंने तकरीबन 2 डायरियाँ मेंटेन की, यानी कि 2 साल मुसलसल इस डायरियों को मैं मेरा शौक चला। फिर अपने आप वो चीज़ कैसे ख़त्म हुई ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वहाँ से हट गया और ये फिर वीडियो का ख़्याल आ गया। फिर एक एक चीज़ मैंने नोट की थी कि उसमें लिखने में बट मुझे थोड़ा टाइम लगता था और उसमें फिर मिस्टेक्स भी हो जाती थी वर्ड्स के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से, या कोई बीच में लिखने के दौरान कोई वर्ड मिस हो गया, लिखा ही नहीं, तो इस हिसाब से। लेकिन ये जो फिर वीडियो वाला, जैसे ही मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने जो बता रहा हूँ ना, जैसे ही आप होम को क्लिक करोगे तो मैं जो पहली जो 2 वीडियोज़ हैं हैंड फ्री वाली, वो यही वीडियो हैं। उसमें मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं कोई लेक्चर बना रहा हूँ। बस वो जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने वो रिकॉर्ड कर दी और फिर मुझे अच्छा लगा और यूँ कहूँ कि आसान लगा कि यार ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर अपने बारे में कुछ बताना हो, अपने बारे में कुछ लिखना हो, या लोगों को किसी भी हवाले से कुछ भी समझाना हो, बताना हो, तो वीडियो वाला तरीका बहुत अच्छा है। यानी कि आप लंबी सी लंबी बात भी आसानी से कर जाओगे और चाहे वो मिनट में हो कवर हो, चाहे वो सेकंड्स में कवर हो, चाहे वो हावर्स में कवर हो, जैसे भी हो, लेकिन आप आराम से वो बात कर जाओगे। तो इसलिए मुझे ये वीडियो वाला फॉर्म बहुत अच्छा लगा। एक और मुझे खुशी महसूस होती है कि जब मैं पहली बार गूगल पे मैंने जब लिखा था अपने बारे में अरसलान वाहिद कुरैशी, और फिर इमेजेस में जैसे ही क्लिक किया तो मेरी तस्वीरें आ गई। इससे पहले की बात है कि जब मैं गूगल पे अलग-अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हों, चाहे वो इंडिया के हिंदुस्तानी हों, चाहे वो हॉलीवुड के हों या कहीं के भी हों, जैसे ही लिखता था तो उनकी तस्वीरें आ जाती थी। अगर बिल फ़र्ज़ करो, मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, कादर ख़ान। अब कादर ख़ान बहुत ही बेहतरीन बंदा रहा था अपने दौर में, अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार अपनी जगह, उससे भी बेहतरीन राइटर अपनी जगह था। लेकिन मीडिया से हटकर फिर वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मज़हबी तरीके से, हमारे क्योंकि मुसलमान तो था ही, उसने बहुत ही मेहनत की लोगों के साथ इस्लाम के हवाले से। जैसे ही उसको लिखा था मैंने कादर ख़ान को उसकी अलग-अलग पिक्चर्स सामने आ गई, यानी कि उसने जितनी भी फ़िल्मों में काम किया, फ़िल्मों के अलावा जो-जो फ़ंक्शंस उसने अटेंड किए, फ़ंक्शन के अलावा जो-जो उसने अचीवमेंट्स, उसके अवार्ड मिले उसको, वो सब कुछ तस्वीरें आ गईं। तो कहीं न कहीं ये सब मेरे दिल में आता था कि यार क्या ये पॉसिबल है कि जैसे इनकी तस्वीरें गूगल दे रहा है या दिखा रहा है, तो मेरी तस्वीरें भी इसमें आ जाएँ गूगल में? ऐसा मेरा दिल करता था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सिर्फ़ सोचना या मेरी ये उम्मीद जागना या ये मेरी हसरत एक दिन सच हो जाएगी। तो जैसे ही ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ और मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए, तो रिसेंटली कुछ कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने जैसे ही गूगल पे लिखा अरसलान स्पेस वाहिद और स्पेस कुरैशी,
तो एंटर करने के बाद वीडियो तो खुली, लेकिन जैसे इमेजेस पे गया तो वो मेरी अलग-अलग इमेजेस सामने आ गई, क्योंकि मेरी अलग-अलग वीडियोस बनी हुई हैं। फिर दिल को खुशी हुई, इत्मीनान हुआ कि यार चलो ठीक है, मैं सेलिब्रिटी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं। अल्लाह पाक ने जितनी भी मुझे इज़्ज़त दी है, मेरी हैसियत मेरे औकात के हिसाब से बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक छोटी-सी ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई कि इस गूगल के डेटाबेस पे या इस गूगल के प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ अलग-अलग लोग मौजूद हैं, तस्वीरों और वीडियोज़ की शक्ल में, वहाँ उनके लिस्ट में मैं भी आ गया। ये मुझे बहुत खुशी हुई थी। और शायद आपका भी दिल करता होगा कि गूगल पे आपकी भी तस्वीरें आ जाएँ। क्यों ना आएँ, अच्छी बात है। तो आप भी ज़रूर कोशिश करो, वीडियोज़ बनाओ और जिस जो वीडियो आपको पसंद आए, चाहे वो ऐसे लेक्चर वाली हो या आपको ट्रैवल करना पसंद है तो अलग-अलग जगहों पे जाओ, अलग-अलग लोकेशंस को शूट करो, उसमें उस जगहों के बारे में बताओ। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट आपको पसंद है तो आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से वीडियोज़ बनाओ। अगर आपको खाने में पसंद है तो खाने में वीडियोज़ बनाओ। लेडीज़ के बारे में बात बता रहा हूँ कि अगर उनको ड्रेसिंग में मतलब इंटरेस्ट है, तो ये जो अलग-अलग डिज़ाइनें आती हैं लेडीज़ के कपड़ों की, उस पे आप बनाओ। बहुत कुछ है, अब क्या मैं आपको बताऊँ, जैसे जो आपका दिल करता है और उस दिल करने वाली चीज़ का अगर किसी तरह से ताल्लुक़ बनता है वीडियो से, तो ज़रूर करो। आज की इस बात को मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो के हिसाब से कुछ भी मुझसे अगर बात करने को दिल करे कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा और बहुत सारा ख़्याल रखना। सदा खुश रहना, आबाद रहना। अल्लाह हाफ़िज़।